वेलकम सर। यहाँ सेशन को सर शुरू करिए सर। थैंक यू वेरी मच गदाधर पात्रा जी। तो गदाधर मतलब गदाधारी आदमी है ना, भीम। तो भीम आदमी ने आज की मीटिंग की शुरुआत की है। तो मुस्कुराते हुए सब लोग जो है, जो नहीं भी मुस्कुरा रहे थे, वो गदाधर जी की इस हुंकार के साथ जो है अपने आप को मुस्कुराना शुरू कर दें। तो दोस्तों, बहुत शानदार ढंग से आप लोगों ने जो है पूजा में अपना जो है एंजॉय किया है, जबरदस्त रूप में। ये तो पूरा फेस्टिवल सेशन चल रहा है। इस फेस्टिवल सेशन में हम लोग अपने बिजनेस को भी लगातार नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, और बेटर ढंग से कैसे ले जाएं कि हम लोग चाहे पूजा में झूमें, चाहे शादी में झूमें, चाहे और कुछ करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारी इनकम और हमारा बिजनेस बढ़ता रहे। तो उसके ऊपर जो है आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे। जैसा कि गदाधर पात्रा जी ने शुरू में ही बताया कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपकी लीडरशिप से बनेगा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। लीडर वही जो राह दिखाए, है ना। तो उसके अंदर जो है हम कुछ चीजों के ऊपर आज मोटा मोटा बात करेंगे, फिर आपसे भी सुनेंगे। लेकिन आज की जून की शुरुआत भी एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा के ने कोई संतान नहीं थी। तो राजा वृद्ध हो रहे थे और उनको चिंता थी कि भाई मेरे बाद में मेरे राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से, सब लोगों से सलाह की। तो उनके ज्यादातर जो है मंत्रिमंडल का कहना था कि महाराज आप जो है ना, इस ऐसा व्यक्ति चुनिए जो इस राज्य से ही आता हो, योग्य व्यक्ति, और जो अपने आप को प्रूव कर दे, उसको आप राजा बना दीजिए। तो राजा को भी ये बात पसंद में आई कि ये बात ठीक है। तो राजा ने कंपटीशन रख दिया राज्य में कि भाई फला फला डेट को जो है, जो भी व्यक्ति सबसे पहले राज दरबार पहुंच जाएगा उसी को राजा बनाएंगे। अब ये तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हजारों लोग जो है वो राजा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, सब कोई वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले राजा ने जो है एक पूरा का पूरा एक मेला लगा दिया है ना। किस्म किस्म के पकवान, खाने पीने की चीजें, मदिरा की दुकानें खुली कि आओ और पियो, पी सकते हो, खा सकते हो। डांस चल रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, जिसको जो देखना है वो चीज देख सकते हैं करके। बहुत सारा जो है स्विमिंग की चीजें चल रही है, जिसको जिंदगी में जो कुछ भी करना है वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। तो हजारों जो लोग आ रहे थे, कोई डांस देखने में मशगूल हो गया, कोई खाने में मशगूल हो गया, कोई पीने में मशगूल हो गया। बहुत कम लोग जो है वो राजा के महल के पास तक पहुंच रहे हैं। राजा के महल के पास जो है, राजा ने 3 लेयर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की लगाई थी, अपना सिक्योरिटी लगाई थी। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और इस तीसरी लेयर के पीछे एक चौथी लेयर लगाई थी कि जो इंसान इस 3 को पार कर जाएगा उसको प्रोटेक्ट करके ये राजा के पास ले जाएंगे, ये चौथी लेयर। तो सब लोग जो है वो 99% लोग जो है वहीं पे आके जो है, कोई डांस देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, किसी को जलेबी अच्छी लग रही है, किसी को इमरती अच्छी लग रही है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लग रहा है, किसी को कोई पकवान, किसी को नॉन वेज, किसी को वेज, सब कुछ मिल रहा है वहां पे, है ना। किस्म किस्म के डांस हो रहे हैं, किस्म किस्म की मदिरा मिल रही है, सोमरस मिल रहे हैं। तो सब लोग वहां पे जो है अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है, सब कुछ फ्री में, कुछ भी आपको देना नहीं है। एक नौजवान वहां तक पहुंच गया, ये 3 लेयर थी वहां तक। अब वो देख रहा है कि इस 3 लेयर को मैं कैसे पार करूं। तो कभी वो सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे कुछ बात कर रहा है, कुछ कर रहा है। उनको भी समझ में आया कि ये आदमी घुसेगा, है ना, क्योंकि वो उससे पहले भी कुछ लोगों को पहले आजमा चुके थे जो आए थे उनको, और एक रास्ते में उन्होंने निकाल दिया था उनको कि भाई एंजॉय करो, यहाँ आने की क्या जरूरत है, क्यों अपने शरीर में जो है मारपीट करवानी है आपको, आप अपना एंजॉय करिए, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन ये नौजवान देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है सबसे पहले, और अचानक से ये बहुत जोर से चिल्लाया, देखो आसमान से क्या गिर रहा, क्या गिर रहा। सभी सिक्योरिटी गार्ड ऐसे देखने लगे, एकदम से दौड़ के जो है अंदर घुस गया। पूरी 3 लेयर इसके पीछे भागी, सब लोग पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। तो राजा की जो चौथी जो जो उनके लेयर थी, उसने इसको लपक लिया, उन्होंने बचा लिया। उनका काम ही था बचाना, कि ये 3 लेयर को जो पार करके उसको बचाना आपका काम है। राजा के पास ले गए कि ये नौजवान जो है राजा बन सकता है, इसने पार कर लिया है। उसको ले गए, राजा बना दिया। दोस्तों, हमारे इस बिजनेस में जो है ना, ये पूरा का पूरा ये बिजनेस ऐसे कैसे ही है। टोटल हमारा बिजनेस ये है ना, ऐसे ही है। जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, पहले दिन सब लोग राजा बनने के लिए ज्वाइन करते हैं ना। मैक्सिमम साथी जो है राजा बनने के लिए ज्वाइन करते हैं। फिर कोई रसगुल्ला खाने लग जाता है, कोई गुलाब जामुन खाने लग जाता है, कोई पार्कों में घूमने लग जाता है, कोई फिर जो है अपना
डांस देखने लग जाता है, कोई थोड़ा सोमरस पीने लग जाता है, कोई फिर थोड़ी सी बाधा आ गई तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक लेता है, किसी को 2 रोक लेते हैं, किसी को 3 रोक लेते हैं। तो आज हम लोग एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोग, मुझे 100% बिलीव है कि लीडर का हथियार है उसका पेन और डायरी, उसको लेके आप बैठे होंगे, है ना। उसमें हम कुछ चीजों को नोट करेंगे आज के दिन में। शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे कि इस बिजनेस में 3 किस्म के लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप हैं क्या। सबसे पहले हम जब यहां पे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत सारे दर्द कम हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो नंगे पैर चल रहा है और रेगिस्तान में और उसको पैर जल रहे हैं, लेकिन उसको यह पता चल जाए कि आपको कोई जूता नहीं मिलने वाला है और अगले 2 किलोमीटर तक आपके पैर जलेंगे, सेम वही तपन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे 2 किलोमीटर इसी धूप में, इसी मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलना है, ये ऐसे ही आएगी और मुझे कोई जूता भी नहीं मिलेगा। तो आपने जब आइडेंटिफाई अपने आप को कर लेंगे तो उस रूप में चलना शुरू कर देते हैं। इस बिजनेस में 3 किस्म के लोग आते हैं। पहला आता है कस्टमर, मैं बात कर रहा हूं जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसमें भी कस्टमर होते हैं। वो नाम उनकी आईडी पे डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा है, लेकिन उनका सोच जो है वो कस्टमर की सोच होती है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा है लीडर। 3 किस्म के लोग हमारे इस बिजनेस के अंदर आते हैं। आप देखिए, कुछ लोग वर्षों इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो चुके होते हैं, वो बात करेंगे कि प्रोडक्ट का जो है ना सर, इसमें 1 रुपया कम कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसका ऐसा कर दो, इसमें ये बेनिफिट दे दो, इसका ये कर दो। तो ये कौन है? ये कस्टमर लोग हैं। ये कभी भी टीम नहीं बनाते हैं, ये बहुत सारी सलाह देते हैं कि कैसे हमको कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट मिल जाए। तो ये लोग जिंदगी भर अपना कस्टमर ही रहते हैं। आपकी टीम में आपने कुछ लोगों के साथ बहुत प्रयास किया होगा, उन्होंने एक भी व्यक्ति को, आपकी बात को सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं ये वाला प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ता करा दो, ये वाला प्रोडक्ट की पैकिंग को ऐसे करा दो, ये वाला ऐसे कर दो। आप बात कर रहे हैं टीम बनाने की, पैसिव इनकम की, वो बात कर रहे हैं कि इसको 5 पैसे सस्ता कर दो, इसके पैकिंग को ऐसा कर दो। तो ये कौन लोग हैं? ये कस्टमर लोग हैं। कस्टमर लोग जो है वो जिंदगी भर जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक चीज हम हमेशा मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा कस्टमर नहीं होता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर ट्रेनिंग से बनाए जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग किसको देंगे हम लोग? जो ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी होगा, है ना। ये चीज भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले कौन लोग आते हैं? कस्टमर आते हैं। तो हम एज ए लीडर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे सामने, ये क्या बनेगा? ये कस्टमर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा कि ये लीडर बनेगा? ये हमको अपने एक प्रोसेस के अंदर उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो पहला कस्टमर आते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। वो जो फ्री प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जो जो मिल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए उनको, वो आपकी बात भी सुनते हैं। पर कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि कुछ टीम बनाई जाए, है ना। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि कुछ पैसा कमाया जाए। तो ये कौन लोग होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इनका किसी की 2 लोगों की टीम होगी, किसी की 5 लोगों की टीम होगी, किसी की 10 लोगों की टीम होगी। ये कभी कभी काम करेंगे, है ना। अभी पूजा है तो पूजा में बोला पूजा एंजॉय कर लेते हैं, फिर काम करेंगे, है ना। दिवाली आ गई, दिवाली पे एक बार एंजॉय कर लेते हैं, फिर काम करेंगे। अभी दशहरा आ गया, अभी ईद आ गई, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं ईद पे, उसके बाद काम करेंगे। अभी क्रिसमस आ गया सर, न्यू ईयर आ गया, थोड़ा एंजॉय करते हैं जिंदगी को, फिर थोड़ा काम करेंगे। तो ये कौन है? ये डिस्ट्रीब्यूटर माइंड सेट है ना। दोनों ही लोगों में से लीडर निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये एक प्रोसेस है इसमें। लेकिन एक व्यक्ति नया भी, कुछ लोग बोलते हैं ना सब पुराने लोगों को लेके आगे बात करो रॉयल्टी में, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रॉयल्टी तक भी पहुंच जाता है। लेकिन आपको कैरेक्टर में आपको दिन रात का फर्क दिखेगा। एक है लीडर, जो अपने आप को और बेटर कैसे कर सकते हैं, टीम को और बेटर कैसे करते हैं, कैसे हम लोग जो है अगले 3 से 4 साल में अपनी टीम को लेके आगे पहुंच सकते हैं। ये वाली सोच जो है, आप बोलेंगे 4 बजे आना है तो बोले 4 बजे आएंगे, दुर्गा पूजा है उस दिन आना है तो उस दिन भी आएंगे, दिवाली है उस दिन बोलेंगे तो उस दिन भी आएंगे। ये कौन है? ये लीडर है। ये लीडर का कैरेक्टर है। ये वही व्यक्ति है जो कहानी में मैंने सुनाया था कि उसके सामने फल थे, फ्रूट थे,
पकवान थे, झूले थे, सब कुछ था, आमोद था, प्रमोद था, सब कुछ था, सोमरस था, सब कुछ छोड़ के उन्होंने कि अगर मैं राजा बन गया तो सब कुछ आ जाएगा ये मेरे पास, प्रोडक्ट सस्ता नहीं फ्री में ही आ जाएगा जिंदगी भर। डिस्ट्रीब्यूटर कुछ पैसा देता है, कस्टमर सबसे ज्यादा पैसा देता है, लीडर कभी प्रोडक्ट का पैसा नहीं देता है। लीडर के पास हमेशा फ्री ही प्रोडक्ट आता है, हमेशा फ्री आता है, क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा बन जाता है कि उसको पैसा नहीं देना पड़ता प्रोडक्ट के लिए। तो उस नौजवान को जो राजा बनने जा रहा था उसको पता था अगर मैं एक बार राजा बन गया तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, मुझे जो चीज चाहिए उस चीज को जब चाहेंगे उस दिन कर सकते हैं उस चीज को। तो ये पहली एक कैटेगरी है जिसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या हूं सबसे पहले, और मैं क्या बना रहा हूं अपनी टीम में। तो आपको अगर आप एक लीडर हैं और आपको अगर स्ट्रगल हो रहा है तो आप जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, मैं किसी को भी विद ड्यू रिस्पेक्ट बात कर रहा हूं, क्योंकि हम हमारे बिजनेस में मानते हैं कि हम लीडरशिप के प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो एक प्रोडक्ट है, एक लीडर भी जो है ना, एक व्यक्ति भी एक प्रोडक्ट है, उसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो आप किसके साथ काम कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं और एक कस्टमर जो बार बार आपको बोलता है कि अभी इसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे अब ये है, अच्छा कस्टमर की दिक्कत क्या होती है, उसको आप एक चीज ठीक कर दो तो फिर वो दूसरी चीज के ऊपर चला जाता है, फिर तीसरी चीज के ऊपर चला जाता है, क्योंकि कस्टमर का जो है ना, वो हिंदी में एक बहुत शानदार इसका जो है ये मुहावरा बना दिया, कष्ट से मरने वाला है ना, उसका काम ही है कष्ट। अगर उसकी जिंदगी में कष्ट नहीं होगा तो कस्टमर कैसे रहेगा। तो उसका तो काम है कष्ट महसूस करना। आपने एक दर्द ठीक कर दिया तो दूसरी जगह दर्द हो जाएगा, दूसरी जगह ठीक कर दिया तो तीसरी जगह दर्द हो जाएगा। कस्टमर का काम है कष्ट महसूस करना, नहीं तो कस्टमर नहीं रहेगा और उसको एंजॉय आता है। तो आप जिस व्यक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं वो कौन है, वो कस्टमर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। कस्टमर को भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेके लीडरशिप के प्रोसेस में ले जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी ले जा सकते हैं, एक जिसका लीडरशिप माइंडसेट है उसको भी ले जा सकते हैं। लेकिन तीनों में आपके पास कितनी फुर्सत है ये देखना पड़ेगा। अगर बहुत फुर्सत है जिंदगी में कि सर कुछ भी हो जाए, मेरी बुआ की लड़की को ज्वाइन कराया था लेकिन बहुत सारी ना नुकुर करती है लेकिन लीडर बना के छोड़ूंगा, आपके बाल पूरे सफेद ना हो जाए, कहीं लोग बहुत सारे आपसे आगे ना निकल जाएं, इस चीज को ध्यान रख लेना है थोड़ा सा, है ना। बुआ की लड़की का माइंड सेट है कि मैं कस्टमर से आगे नहीं बढ़ूंगी, तो और 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, उसमें थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। किस व्यक्ति की कितनी झेलने की कैपेसिटी, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं एक आदमी ने बोला यार प्रोडक्ट का यार पैकिंग थोड़ी सुधर जाए, नो डाउट अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, सुधार ही रही है कंपनी डे बाय डे। आप देख रहे हैं बहुत शानदार पैकेजिंग में, सलाह देना गलत नहीं है लेकिन बार बार सलाहें देना गलत है। तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये कस्टमर है, इसको लेके मैं बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को लीडरशिप में कन्वर्ट करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन उसमें क्या है, डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। उसको दिक्कत नहीं है आपके प्रोडक्ट से, कोई चीज से वो खरीद भी रहा है, वो लोगों को प्रमोट भी कर रहा है, उनको प्लान भी दिखाना आता है, लेकिन कभी कभी दिल में ख्याल आता है उनको ने, तो ये कभी कभी को उनको रेगुलर कैसे बने, तो इसके लिए हमको उनके साथ किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, ड्रीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो लोग ड्रीम के साथ चिपक जाते हैं ना, वो लीडरशिप में फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है लीडरशिप, लीडर को ही इन दोनों को संभालना होता है। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पे अपन लोग बात कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है कुछ चीजें हम देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग अपनी लीडरशिप को जो है उस लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा बेटर ढंग से जो है बिजनेस बने। आपकी लीडरशिप से बनेगा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, है ना। लीडर वही जो राह दिखाए, है ना। लीडर के बारे में बोलते हैं नो द वे, शो द वे और गो द वे, है ना। रास्ता जानता है, दिखाता है और चलता है उसके ऊपर। तो 3 किस्म के लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर। कस्टमर्स बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स ओकेजनली फॉर रेगुलरली, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, पैशन फॉर बिजनेस एंड सम टीम बिल्डिंग बट नॉट बिग ड्रीम्स। और लीडर क्या है, बिल्ड्स द टीम, प्रोवाइड्स रेगुलर सपोर्ट टू द टीम, डेमोन्स्ट्रेट विजन एट ऑल टाइम, डेमोन्स्ट्रेट विजन एट ऑल टाइम। ये है लीडर की खासियत। लीडर रास्ता जानता है, रास्ते पे चलता है, रास्ता दिखाता है।
तो कुछ चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, छोटी छोटी चीज के ऊपर, और आज की मीटिंग से हमको एक दो चीजें पकड़ के जो है उसके ऊपर आज के दिन से 7 तारीख से हम अपनी टीम में आइडेंटिफाई करेंगे कुछ लोगों को, और उसके साथ फिल्टर करके आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास हैं लीडरशिप में, उनको जानते हैं, उसके अंदर हम इसको पिरोएंगे और उसके साथ हम लोग काम करेंगे, है ना। तो पहली चीज के ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं, जब आइडेंटिफाई हो गया कि 3 किस्म के लोग हमारे बिजनेस में हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कम समय में हमको बड़े अचीवमेंट अगर करने और कराने हैं टीम में, तो हमें कुछ चीजों को, जो हमारी आदतें हैं उनको छोड़ देना पड़ेगा, और कुछ जो हमारे अंदर नहीं है उनको हमें अडॉप्ट कर लेना पड़ेगा। तो लीडर में क्या है? द विजन सेटर ऑफ द टीम, खुद का नहीं, एंटायर टीम का विजन सेट करता है कि अगले 2 साल में हम लोग कहां जाएंगे। जैसे हम बहुत सारी टीमों के साथ अभी काम कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2026 तक आपका बिजनेस, आपकी इनकम कहां होगी, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले लगभग 6-7 महीने से। तो 18-19 महीने का हमने एक टारगेट देके काम कर रहे हैं। तो एक विजन सेट कर दिया कि अगले 2 साल, 1.5 साल में, 18 महीने में आपकी टीम कहां पे होगी। तो व्यक्ति, लीडर टू लीडर जो हमने उसको सेट किया कि भाई आज आप सिल्वर हैं, तो आप अपने आप को एक डायमंड या डबल डायमंड के रूप में देखें। आज आपकी इनकम अगर 10, 12, 15 हजार है, तो इसको आप 1.5 लाख की इनकम देखें। आपकी टीम की साइज अगर आज 20, 50, 60 है, तो इसको कैसे हम 300 लोगों की टीम के रूप में देख सकते हैं 31 दिसंबर 2026 तक। तो ऐसे ही आप अपनी टीम में जो है एज ए लीडर वो विजन सेट करें, क्योंकि लोग अपने ड्रीम और विजन के साथ काम करते हैं। लोग कोई भी दूसरा काम वो नहीं करते हैं जिसके अंदर स्पार्क नहीं होता है। तो विजन जो है वो स्पार्क है। लीडर विजन सेटर होते हैं और टीम को जो है एक रास्ता दिखाते हैं। टीम मोटिवेट नहीं होती है। मोटिवेशन कहां से आता है? डेफिनेट रूप में विदाउट मोटिवेटेड लोग कुछ भी नहीं करते हैं। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मोटिवेशन कब काम करेगा? जब विजन क्लियर होगा। तो एक लीडर का काम है अपनी टीम में, जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये व्यक्ति कस्टमर है, इसकी लिमिट यहां तक है, ये व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको मैं लीडर में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ये एक तीसरा व्यक्ति है, इसमें तो ऑलरेडी लीडरशिप का स्पार्क मौजूद है, तो उनको हमें एक बड़े विजन को सेट करना पड़ेगा। वो यहां पे हो सकता है सिर्फ डायमंड क्लब करके 60,000 रुपए साल का कमाने आए हो, उस व्यक्ति को हम, इसलिए हम बोलते हैं डायमंड क्लब टू डायमंड डायरेक्टर का विजन दिखाओ। और ये काम है लीडर का काम है। लीडर इस चीज को सेट करता है, क्योंकि आप अपनी टीम के पाथफाइंडर हैं, आप अपनी टीम को जो है लीड करने वाले हैं, दूसरा कोई भी नहीं आएगा। आप अपने आप में जितना ज्यादा स्पार्क पैदा करेंगे, आपकी टीम में स्पार्क पैदा होता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें एक जो है विजन सेट करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डेट, एक टाइम, एक इनकम, एक सर्टेन डायरेक्शन जो करके उसके ऊपर हम लोग काम करना पड़ेगा। जैसे ग्रोथ मास्टरी आते, ग्रोथ मास्टरी क्या काम करती है? ग्रोथ मास्टरी विजन सेट करती है, ग्रोथ मास्टरी स्पार्क सेट करती है, फिर उसके साथ जो लोग अचीव करके आए हैं उसको दिखाती है, और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या टूल लगेंगे वो सारे टूल्स के ऊपर काम करती है ग्रोथ मास्टरी। तो एक लीडर जो है उसका भी ये सारा का सारा काम है कि विजन सेटर होना चाहिए। दूसरी चीज जो है लीडर में जो है, लीडर को मोटिवेटर होना चाहिए, बॉस नहीं होना चाहिए। हम हमारी टीम में जो है ना, कभी बिजनेस कम होगा, कभी बिजनेस ज्यादा होगा, कभी आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा होगा। तो लीडर को मोटिवेटर होना चाहिए, बॉस नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी भी लेवल पे। कभी कभी क्या दिल में ख्याल आ जाता है, जब इनकम ज्यादा आती है ना, तो लोगों को डांटने का मन करने लग जाता है, कड़वा लीडर बनने की ना मन में चाहत आ जाती है। मत रखिए इस चीज को। लीडर को हमेशा हम्बल ही होना चाहिए। लीडर को कभी भी, लीडर पहले दिन भी लीडर था, जिंदगी के आखिरी कदम तक भी लीडर था। लीडर लीडर होता है, लीडर मोटिवेटर होता है। लीडर कभी भी टीम को बॉस की तरह लीड करके जो है ना टीम को नहीं बना सकते। जिन भी लोगों की टीम बिखरती है, आप देखना, उन्होंने एक मोटिवेटर के रोल से एक बॉस के रोल में चले गए। जब भी बॉस के रोल में जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस में जो है ना, लोग पहले ही नौकरी से, बिजनेस से, ट्रेडिशनल बिजनेस से परेशान होकर इस बिजनेस में आते हैं। लोग किस लिए आते हैं? कि यहाँ पर लोग जो है बहुत अच्छे किस्म से जो है रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बिजनेस में कोई बाधा भी आई तो उसमें जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आप बोलेंगे क्यों नहीं हुआ? आपको तो करना चाहिए,
आप तो टाइम से आप आते नहीं हो, आप उठते नहीं हो, ये नहीं है। टाइम से भी नहीं आ रहा, उस आदमी से पूछिए कि भाई आपका ड्रीम क्या है। अभी आपकी इनकम है 20,000, आपको 1 लाख पर पहुंचने का क्या ड्रीम है आपका? विजन पे बात कर रहा हूं मैं। विजन को मोटिवेशन के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो व्यक्ति बोलता हाँ। बोला आप अगर बुरा नहीं माने तो उनके साथ पर्सनल बैठ के ना हमने, आप 2-3 चीजों में अगर चेंज कर लेना तो 1 लाख पे पहुंच जाएंगे। बोला हाँ सर मैं करूंगा, मैं करूंगी सर। तो बोला पहली चीज ये है कि जो आप ये 10 मिनट लेट आते हो ना, इसको रोक दो आप। ये 20 मिनट जो लेट आते हो ना, इसको रोक दो आप। जैसे जूम में भी हमारे कुछ साथी 3 कैटेगरी के लोग हैं ना, कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, लीडर है। लीडर कब ज्वाइन करते हैं? 6:25 पे। डिस्ट्रीब्यूटर कब ज्वाइन करते हैं? कोई 6:30 पे कर लेता है, 6:35 पे कर लेता है। अच्छा, कोई रॉयल्टी में पहुंच गया, इससे कोई लीडर नहीं बन जाता है। आप अपने आप को देख लीजिए कि अगर आप 6:30 के बाद में इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में हैं। तो आप अपने आप को सुधार सकते हैं उसमें। और कस्टमर जो है वो तो कभी भी आ जाता है और कभी भी चला जाता है। कभी कभी जूम में आ जाता है, कभी कभी 7:10 पे भी यहाँ पे आ जाएगा और 7:15 पे चला भी जाएगा। तो वो कौन लोग हैं? सारे कस्टमर। तो अब हमको जो है लीडर का रोल है कि विजन सेट करना, दूसरा है कि मोटिवेट करना, है ना। तो हमने बताया कि भाई ये 2-3 चीजें आप सुधार लो तो आपका जो है ये 20,000 से इनकम आपकी 1 लाख पे पहुंच सकती है। तो वो क्या है सर? तो पहला है कि आप टाइम पे आना शुरू कर दो। दूसरा है अपने ड्रेस कोड को थोड़ा सा ठीक करो, है ना। क्योंकि पैसा दिखता है तो आपकी ड्रेस कोड में थोड़ा सा दिखना चाहिए। आप अपनी टीम से बात करने का तरीका थोड़ा सा बदल लो, थोड़ा सॉफ्ट तरीके से, थोड़े बढ़िया किस्म से, थोड़ा कुछ चीजें जो है अपनी टीम में लीडर पहचानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ो कि कौन कौन लीडर बन सकते हैं। तो हमने कुछ चीजें बात की। तो हमने क्या किया, हमारे एक लीडर का बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं चल रहा था, उनको हमने मोटिवेट किया यहाँ पे। अभी और कुछ चीज नहीं की, हमने कुछ चीजों पे बताया। अरे यार आपके अंदर तो बहुत जबरदस्त क्वालिटी है मैडम, आपके अंदर इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, आज हो सकता है आप सिल्वर मेंटेन नहीं कर रही हो, लेकिन आप, मुझे बिलीव है अगले आने वाले कुछ टाइम में आप डायमंड डायरेक्टर तक पहुंचेंगी, और बिलीव करो आप पहुंचेंगी। आप दोनों चीजों में बात करिए, देखिए दिन रात का फर्क आएगा। अगर एक व्यक्ति बोलेगा आपके साथ काम ही क्या करें, आप कभी टाइम पे नहीं आती हो मैडम, आप फोन नहीं उठाती हो, आप व्हाट्सएप नहीं देखती हो, आप देख लीजिए दोनों में क्या फर्क आ गया। तो लीडर जो है हमेशा मोटिवेटर होता है, लीडर बॉस नहीं होता है। नेगेटिव जब भी बोलेंगे पहले से बिजनेस जो नीचे चल रहा था और नीचे चला जाएगा। बॉस का काम ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरी तरह मोटिवेशन के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ साथियों को लगेगा कि इंस्पायर करें कि मोटिवेट करें। इंस्पिरेशन जो है ना, वो कभी भी आपको कुछ करने के लिए नहीं बोलता। जैसे मैं गांधी जी से इंस्पायर हूं, है ना, लेकिन गांधी जी हुए 1950 से पहले, है ना। तो मुझे अब फिर वो दौर में जाना पड़ेगा, अंग्रेजों को बुला के यहाँ पे जो है अंग्रेजों बाहर छोड़ो चलाना पड़ेगा करके। तो अब आज गांधी जी का रोल बदल गया यहाँ पे आके। तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मेरी टीम को मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन जो है एक आदर्श वाक्य है। इंस्पायर होकर हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, मोटिवेशन से हम दूसरों के अंदर सुधार कर सकते हैं। खुद में तो एनर्जी आती है, लेकिन दूसरों में हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। देखो भाई गांधी जी ऐसे थे, आप लोग ऐसे करो। अब कितने लोग करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग बोले देखो आप अपनी 20,000 की इनकम को 1 लाख में ये 3-4 चीजों को ठीक करके कर सकते हैं, और इसमें मैं हूं आपके साथ, पूरी टीम है आपके साथ, आगे बढ़ो। तो व्यक्ति मोटिवेट होता है। तो ये लीडर का दूसरी खासियत है जिसको हम लोग मैक्सिमम साथी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर मिस्टेक कर रहा है तो इसको हम लोग सुधारेंगे ना इस चीज को। तीसरी चीज क्या होता है, अकेला मोटिवेशन काम नहीं करता है, मोटिवेशन कुछ टाइम करता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए। लीडर का पहली ड्यूटी है कि लीडर क्रिएट लीडर। लीडर का काम है लीडर क्रिएट करना। और मैं बार बार इस चीज के ऊपर बात करता हूं कि माई रिजाज स्ट्रांगली बिलीव करती है लीडर पैदा नहीं होते, लीडर ट्रेनिंग और एजुकेशन से बनाए जाते हैं। जो आज एकदम रो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी आने वाले टाइम में डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन डायरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें हजारों हमारे सामने एग्जाम्पल है, जिसमें जिसको बिल्कुल कुछ बोलना नहीं आता था, कुछ करना नहीं आता था, लेकिन एक चाहत थी कि मुझे गरीबी की चेन को तोड़ देना। सिर्फ एक चाहत थी, बोलना भी नहीं आता था, कुछ करना भी नहीं आता था, लेकिन एक चाहत थी कि मैं अपनी वर्तमान जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इसको चेंज कर दूंगी, मैं इसको चेंज कर दूंगा। और वो लोग चेंज हो गए। यहां पर किस चीज से,
ट्रेनिंग और एजुकेशन से। तो आपकी टीम में रेगुलर ट्रेनिंग और एजुकेशन करने का काम किसका काम है? बाहर से कोई नहीं आएगा। माय रिचार्ज में ठीक है, टॉप लीडरशिप में इतने सारे लोग हैं, आपका ट्रेनिंग सिस्टम है बी द बेस्ट, लेकिन इसके अलावा आपको अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा। साथ में आपको बड़े लेवल पे अपने लीडर से बात करके ट्रेनिंग के शेड्यूल अपनी टीम में भी मांगने पड़ेंगे, है ना। ये ट्रेनिंग कहाँ शुरू होती है? ये होम मीटिंग से शुरू हो जाती है, ये सेमिनार में शुरू होती है, ये वर्कशॉप जो होते हैं उनमें होती है, ये आपका जितना भी जो है ग्रोथ मास्टरी होती है उन सारी में होती है। तो ग्रोथ मास्टरी होती है। एक व्यक्ति को मैं हैरान हो गया उसको सुन के, उसने अपनी टीम को बोलता नहीं नहीं अभी आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप 5,000 रुपए दे के जाएं। भाई उसके ऊपर 11-12 हजार रुपए एक व्यक्ति पे खर्च होते हैं, कंपनी सिर्फ 5,000 लेके आपको ट्रेनिंग करा रही है। तो मैंने देखा कि दो टीमें एक ही इलाके में काम कर रही है। ये वेस्ट बंगाल का मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं टीम का नाम नहीं बोलूंगा। एक टीम ने बोला कि उसके लीडर ने बोला कि अभी आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप 5,000 रुपए दे के जाएं, क्योंकि वो खुद भी रॉयल्टी मेंटेन नहीं करता था, है ना। और एक दूसरे लीडर का जो है उनके लीडर से बात हुई और उनका बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं था, लेकिन वो अपने 6 लोगों को लेके आया। एक व्यक्ति 6 लोगों को लेके आया, एक व्यक्ति खुद भी नहीं आया। अपनी टीम को भी ये सलाह दी कि आपको अभी इतनी इनकम नहीं है कि आप 5,000 रुपए दे के ट्रेनिंग करके आए। तो आज के दिन में फर्क ये है कि उनकी टीम का बिजनेस पहले से कुछ कम है, जिसने बोला था कि आपको अभी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपने 6 लोगों को लेके आए थे उनका बिजनेस आज 3 गुना है। पिछले सिर्फ 7-8 महीने में 3 गुना बिजनेस होगा, 3 टाइम। ये अपने आप में एक मिरेकल है। तो ये टीम में आने वाले टाइम पे जब ग्रोथ मास्टरी होगी, जो 6 लोग लेके आए थे ना, मेरे आइडिया से उस टीम में 20 से 25 लोग भी ग्रोथ मास्टरी में आ सकते हैं। तो उस पोजीशन में आप देखिए ये टीम कहां पे पहुंच जाएगी। तो लीडर का काम है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि 5,000 रुपए आज के दौर में कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो 5,000 रुपए खर्च करके जब 3 दिन तक जब इस पूरे सिस्टम पे रहता है तो वो अपने आप को 50,000 का नहीं, वो 5 लाख कमाने वाला माइंड सेट करके जाता है व्यक्ति। तो जो 6 लोग एक टीम से आए थे उन्होंने 5-5 लाख कमाने वाला माइंड सेट करके चले गए, और इसीलिए उनकी टीम में 3 गुना बिजनेस जो है बढ़ गया। तो इन बिजनेस बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, है ना। ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में आप अपने आप ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतना बिजनेस होगा तो इतनी इनकम आएगी। तो ये लीडर का जो है मोटिवेशन के बाद जो है विजन सेट करने के बाद तीसरी खास चीज है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हमारी टीम में होनी चाहिए। तो बार बार काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है भाई, ट्रेनिंग करिए, है ना। सीधा जाके हमको वो टूल सिखाने हैं बिजनेस के। क्या ट्रेनिंग? ऑफर्स को कैसे अचीव करें, ये भी एक ट्रेनिंग है। आपको पता होना चाहिए कि बम्पर इनकम ऑफर क्या है, लैपटॉप ऑफर क्या है, और कैश जीतो ऑफर क्या है, हमारा स्मार्ट कंज्यूमर क्या है, और डायमंड क्लब क्या है, आईडी लॉगिन कैसे होती है, और नया स्पॉन्सर कैसे करते हैं, ये भी ट्रेनिंग है। हर चीज, छोटी छोटी वो चीज जो आपके बिजनेस के अंदर लगती है, उस सारी चीज को सिर्फ हम लोग करें कि नेटवर्क में जाके जो होम मीटिंग करो, उससे ही नहीं। होम मीटिंग भी एक ट्रेनिंग है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज जो आपकी प्रैक्टिकल आपके बिजनेस में लगती हैं, वो सारी चीज को ट्रेनिंग करना भी हमारा काम है। डायमंड क्लब क्यों बेहतरीन है, स्मार्ट कंज्यूमर को कब छोड़ के हमें डायमंड क्लब में आ जाना चाहिए, ये सारा लीडर का काम है। लीडर अगर डरेगा तो टीम स्मार्ट कंज्यूमर करेगी कुछ टाइम, फिर स्मार्ट कंज्यूमर भी नहीं करेगी। लीडर लीड बाय एग्जांपल। तो ट्रेनिंग। चौथी जो में बात करेंगे वो डुप्लीकेशन। लीडर का काम है डुप्लीकेशन। हमेशा हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कैसे डुप्लीकेशन करेंगे? आप जैसे ड्रेस पहनेंगे वैसे आपकी टीम ड्रेस पहनेगी। आप जैसे टाइम पे अपनी सेमिनार में आएंगे आपकी टीम टाइम पे आएगी, आप लेट आएंगे आपकी टीम लेट आएगी। आप अपलाइन की आलोचना करेंगे, आपकी टीम आपकी आलोचना करेगी। कुछ टाइम बाद में क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। आलोचना तो बंगाली हमारे लोग दूसरा समझ जाएंगे ना, डिस्कशन ही है आलोचना बंगाली में। तो आप अपने अपलाइन को जब क्रिटिसाइज करेंगे तो आपकी टीम भी जो है कुछ टाइम में क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा। आप गुस्से वाला लीडर हैं, एकदम गुस्से वाला, आपकी टीम में भी देखना गुस्से वाले लोग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेशन कर रहे हैं। आप बहुत पोलाइट ढंग से लोगों को रेस्पेक्ट देके बात करते हैं, आपकी टीम में भी यही चीज डुप्लीकेट हो जाएगी। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आप हैं वैसा डुप्लीकेट आपकी टीम करेगी। आप डायमंड क्लब करेंगे, आपकी टीम डायमंड क्लब करेगी। अगर आप कैश जीतो ऑफर करेंगे, आपकी टीम में देखना कुछ लोग जो है
लैपटॉप ऑफर करेंगे, कुछ साथी जो है आपका बम्पर इनकम ऑफर करेंगे। आप देखना जिन साथियों की टीम में बम्पर इनकम ऑफर नहीं हो रहे हैं, उसका रीजन यह है कि वो कैश जीतो ऑफर नहीं कर रही है वो टीम, उसका लीडर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लीडर जब एक्सेप्ट करता है तो सारी चीजें होती हैं। जब लीडर रोज प्लान दिखाता है तो टीम भी प्लान दिखाता है। जब जब आपकी टीम में नए नए लोग आने शुरू हो जाते हैं तो फिर ये ऑफर, सारी चीजें, नए अचीवमेंट, नई रॉयल्टी, नए रैंक, सब कुछ अचीव हो जाते हैं। तो लीडर का रोल जो है वो स्थिर नहीं है। बहता पानी बोलते हैं गंगा है, रुका हुआ पानी जो है वो सड़ जाता है करके। तो डुप्लीकेशन सिस्टम, सक्सेस फॉर्मूला ऑफ लीडर्स, अपनी टीम में हर चीज का, हर अच्छी चीज का डुप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है। तो आज के दिन में 7 तारीख को आप क्या डुप्लीकेट करने वाले हैं अपनी डायरी में जरूर लिखना कि ये हम 7 तारीख को भी करेंगे। इस महीने में और डुप्लीकेशन हमारी टीम में हम लोग बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मैं एक लीडर हूं और लीडर का काम है डुप्लीकेशन करना, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लीडर के और क्या रोल है? रिलेशनशिप बिल्डर। लीडर का काम टीम में जो है ग्रुपिज्म करना नहीं है। लीडर का काम टीम को एक मोतियों को जो है माला को पिरोना है। लीडर का काम हमेशा टीम में यूनिटी बनाने का काम है। टीम को एक फैमिली की तरह ट्रीट करने की जरूरत होती है। कुछ लोग क्या होता है, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप बनाते हैं, फिर टीम टूट जाती है, फिर लोग एक दूसरे की आलोचना में ही लगे रहते हैं। लोग यहाँ पर जो है बोलते हैं, इस बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं वो अपॉर्चुनिटी को लेके आते हैं, जितने भी लोग आते हैं। लेकिन जो लोग छोड़ के जाते हैं, उनमें से जो लोग लीडरशिप के लिए आए थे, मैं कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग एक विजन के साथ आए थे इस बिजनेस में, अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं। लेकिन जो लोग छोड़ के जाते हैं वो लोग बिहेवियर के कारण छोड़ के जाते हैं। तो इस चीज को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा लीडरशिप का काम है कि खुद की जीभ के ऊपर, ये जीभ ना बहुत खतरनाक है ना, कुछ भी बोल के अंदर चली जाती है, फिर बाहर वाले को जो है नुकसान होता है सारा का सारा। तो जीभ को जो है ना, इसके ऊपर हमेशा बोला भी गया है कि इसके ऊपर जो है शक्कर रखिए, इसके ऊपर मीठा रखिए, है ना। इसको बोलने का तरीका जो है आपका लोगों के साथ जो है बहुत मधुर होना चाहिए, मधुरम मधुरम होना चाहिए। तो ये जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम करता है ना। टीम के अंदर जो है बेटर रिलेशन होना चाहिए, बेटर रेपो होना चाहिए, बेटर एक दूसरे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये लीडर को सिखाना है, अपनी टीम में डुप्लीकेशन करना। आपकी टीम एक फौलादी होनी चाहिए, एक साथ मिलकर। साधारण लोगों की टीम असाधारण रिजल्ट लेके आती है, और असाधारण लोग, प्रतिभा के धनी एक व्यक्ति जो है ना, बोलते हैं हिंदी में, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आप बोलते हैं ना, मैं जिस दिन करूंगा हो जाएगा, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं जो है ना, ये जितनी बंद हो जाती है ना, वो टीम में उतना ही आगे बढ़ती चली जाती है। हम जब मैं की जगह आ जाता है ना, तो एक बेटर रिलेशनशिप है उस टीम में, और वो टीम आगे बढ़ती चली जाती है। तो बेटर रिलेशनशिप। देखिए आपकी टीम में सब कुछ ठीक है क्या? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? जैसे शरीर में दर्द होने लग जाते हैं ना, पुराना शरीर होता है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे ही आपकी टीम में भी दर्द होने लग जाते हैं कहीं न कहीं। इन दर्द को ठीक करने का जो हकीम जो है ना, वैद्य जो है ना, डॉक्टर है ना, वो आप हैं, खुद हैं लीडर। हमको उस दर्द को ठीक करना पड़ेगा, बाहर से आके कोई नहीं करेगा। बोलो सर एक थोड़ा दर्द हो रहा है मेरी टीम में, ऐसा आप ठीक कर दो, नहीं होगा। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, वहां पर लीडर को सरेंडर करना पड़ेगा। लीडर को अपनी टीम को जो है रिलेशनशिप बेटर करने पड़ेगी। लीड बाय एग्जांपल, वॉक द टॉक, है ना। जब भी टीम में कुछ दिक्कत होती है, निकल जाओ घर से बाहर, पहुंच जाओ उनके पास। आपके पास नहीं आएंगे लोग कभी भी, कभी भी। टीम के अंदर वॉक द टॉक, जाओ और लोगों से बात करो, जाओ और लोगों से बात करो। टीम नहीं बन रही है, नए लोगों से बात करो। बैठ जाओ ट्रेन में, बैठ जाओ लोकल बस में, बैठ जाओ लोकल ट्रेन में, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, पहुंच जाओ पूजा के पंडालों में, हर जगह जहां पे भी है करके रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करो। लीडर लीड बाय एग्जांपल, वॉक द टॉक, निकल जाओ लोगों के बीच में। ये लीडर की जो है बड़ी खासियत होती है। लीडर को आपके घर पे आके लोग नहीं बोलेंगे अरे यार हमें ज्वाइन करा लो करके। आप बोल रहे हो मेरे को तो, मैंने ऊपर वाले को बोला है मेरी 6 लेग बन रही है, मेरी 5 लेग बन चुकी है, 6ठी लेग में व्यक्ति दिख रहा है, ऊपर वाला भी बोल रहा है दिख रहा है, लेकिन आप दिखो पहले, आप दिखो जाके, आप ढूंढो उसको। तो वॉक द टॉक। और एक चीज जो है जिसको आप लोग बहुत शानदार ढंग से कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन और एप्रिसिएशन। जिन टीमों में रिकॉग्नाइज और एप्रिसिएशन हो रहा है वो फ्यूल ऑफ टीम ग्रोथ है। लोग एप्रिसिएशन के लिए आते हैं। आपका कस्टमर से आगे जो व्यक्ति है ना, डिस्ट्रीब्यूटर और लीडरशिप में, बहुत सारे लोग इनकम के साथ साथ जो है
वो आपके बिजनेस में आते हैं, रिकॉग्नाइजेशन हो, उनको सम्मानित करते हुए महसूस करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों, अपने मिलने जुलने वालों को दिखाना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर चाहता है भाई, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, एवरीवन रिकॉग्नाइजेशन होना चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो ये फ्यूल है टीम ग्रोथ का। तो लीडर को इस चीज को जो है रेगुलर बेस पे इस चीज को करते रहना है ना। स्ट्रेटेजी मेकर फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। टीम को, जैसे हमने शुरू में बात किया ना कि 2026 एंड तक हम लोग बहुत सारी टीमों के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे। हम अपने जो वर्तमान जो बिजनेस है उसको एटलीस्ट डबल कर देंगे, इस लेवल पे पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए क्या क्या चीज करेंगे, तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग भी करना लीडर का काम है, टीम को बना के साथ में बैठ के कि भाई इस महीने हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं मंथली प्लानिंग दो भाई, मंथली प्लानिंग दो। तो मंथली प्लानिंग के लिए आपको अपनी टीम के साथ बैठना होता है कि भाई इस महीने में हम ये प्रोग्राम करेंगे, ये 4 सेमिनार करेंगे, ये 8 होम मीटिंग करेंगे, ये ग्रुप मीटिंग करेंगे, ये ट्रेनिंग करेंगे 2 महीने बाद, ये एक चीजें करेंगे करके। तो इसकी प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन के लिए हमारे कौन कौन लोग वॉलंटियर लगेंगे, कौन कौन लोग पास के लिए करेंगे, कौन कौन ये करेंगे, पूरी चीजों की एक प्लानिंग करना। लीडर डिसिप्लिन्ड होता है तो लीडर डिसिप्लिन के साथ प्लानिंग करता है और एग्जीक्यूशन करता है। कुछ साथी वर्षों से इस बिजनेस में होते हैं, उनको लगता है वो लीडर है लेकिन मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करना शुरू करिए। और अगर नहीं आता है तो अपने सीनियर के सामने जाके सरेंडर करिए कि मुझे बताइए वो रास्ता मैं कैसे चलूं। और सीनियर को भी इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि वो अगर महीनों सालों से आपकी बात नहीं मान रहा था लेकिन आज मान रहा है तो उसी खुले मन से आपको एक्सेप्ट कर रहा है उनको। तो स्ट्रेटेजी मेकर होता है लीडर, है ना। प्लानिंग से एग्जीक्यूशन। प्लानिंग अकेले से काम नहीं चलेगा, लेकिन प्लानिंग के बिना एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले प्लानिंग कि क्या क्या करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, है ना। एक प्लानिंग हो गई। हमारा हर लीडर हर महीने अपनी टीम में 2-2 डायमंड क्लब के जो है डिस्ट्रीब्यूटर लाने जो है शुरू करेगा। हम लोग, हमारी पूरी टीम डायमंड क्लब पे ही प्लान दिखाना शुरू करेंगे। और हमारा मिनिमम कमिटमेंट है कि 2-2 साथियों को जरूर हम डायमंड क्लब पे लेके आएंगे। ये एक प्लानिंग हो गई। इसका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, अंदर का डर निकाल के डायमंड क्लब को लेके ही प्लान दिखाना शुरू करना। तो इसके ऊपर एक चलेगा करके। तो ये पूरा काम किसका है, ये लीडर का काम है। ये कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा, ये लीडर का काम है। और एक और चीज के ऊपर हम बात करेंगे, सर्वेंट लीडरशिप, है ना। जब इनकम आने लगती है ना तो आदमी जो है ना पहले सॉफ्ट था ना वो हार्ड होता चला जाता है। लोगों को मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोगों से मिलना कम हो जाए शुरू हो जाते हैं, फिर हमारी पूछ भी कम होना शुरू हो जाती है ना। तो लोग आपको पूछें, लोग आपको जाने, लोग आपका रिस्पेक्ट करें, तो हमेशा जो है सर्वेंट लीडर बन के रहिए टीम के साथ। टीम का सर्वेंट या लीडर जो है ना, वो लीडर हमेशा टीम को जो है ना, वो टीम की ग्रोथ और टीम के विकास में काम करने वाला होता है। टीम फर्स्ट, ईगो लास्ट। इस चीज को आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपने बोर्ड पे लिख दीजिए, अपना आधार वाक्य बना दीजिए, टीम फर्स्ट, ईगो लास्ट। जब कुछ भी नहीं बचे ना तब ईगो लाना है। कुछ भी नहीं बचा, सबसे लास्ट में, एकदम लास्ट में, तो ईगो को कभी स्थान ही नहीं आएगा। सर्वेंट लीडरशिप। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। तो लीडर्स क्रिएट लीडर, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लीडर फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करता है, लीडर जो है अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करता है। तो इन कुछ चीजों के ऊपर अगर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी चीजें आप अगर मिसिंग कर रहे थे, 722-23 लोग हैं यहाँ पर, तो आप लोग जो है अपनी टीम में देखिए आज से एक नया चेंज पाएंगे इसमें अंदर। तो पहली चीज है आपको आइडेंटिफाई करना है कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर। और दूसरी चीज है कि ये 6-7 चीजों के ऊपर हमने बात की। तो इनमें से क्या चीज हमारी टीम में मिसिंग है जिसको हम सुधारना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। हमारे पास 20 एक मिनट है। अगर आप साथी चाहते हैं कि आपकी बात को सुना जाए कि आप इनमें से क्या अच्छी चीज कर रहे हैं जो आपकी टीम को ग्रोथ कर रही है, या क्या चीज मिसिंग कर रहे थे जिसको आज से आप लागू करना चाहेंगे अपनी टीम में, तो हैंड रेज करिए। और आपका स्वागत है बोलने के लिए। आप सबको यहाँ पर हम लोग आमंत्रित करते हैं। डबल डायमंड डायरेक्टर शिवानी भट्टाचार्य को सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं। मैम आए, अपनी बात रखें। नमस्ते सर, मरीचा जय विद मॉर्निंग। आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त है। कुछ पॉइंट जो आप बात किए हो तो जबरदस्त है। खुद के ऊपर काम करना है, लीडरशिप के ऊपर। तो सर बहुत ही चेंज करना है, थोड़ा गलत हो रहा है। ये जो ईगो है जो
लास्ट पॉइंट था वो तो नहीं, एकदम लास्ट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इसमें। और सर जो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए, मंथ के फर्स्ट डेट में हमको कौन टीम से कैसे काम करना है, ये स्ट्रेटेजी मुझको खुद को तैयार करना चाहिए, उसके बाद टीम के ऊपर वो वर्क करना चाहिए। और सर एक तो बात ठीक ही है सर, एकदम लीडर बनाया जाता है, पैदा नहीं होता है। तो चूज करना पड़ता है किसको मैं इनकम में ला सकती हूँ, किनका इनकम जरूरत है, पहले उसको क्लियर करना चाहिए, क्या आपको इतने इनकम प्रयोजन है, तो मैं उसके साथ काम कर पाऊंगी। नहीं तो मैं उसके साथ टाइम दूंगी तो वो टाइम बेकार जाएगा। किसको जिसका खुद का ड्रीम नहीं होता है उसके साथ मैं टाइम देके मेरा टाइम नष्ट कर रही हूँ, इसलिए उसको राइट। छोड़ दे। ये बात तो बहुत ही अच्छा लगा सर, और बहुत ही पॉइंट लगा है अच्छा। तो इसी के ऊपर इस पॉइंट्स को नोट करके हुए इसको बार बार खुद के ऊपर दोहराते हुए मुझको खुद को चेक करके ऐसे आगे बढ़ना है सर। मैं इसके स्ट्रेटेजी के ऊपर ही काम कर रही हूँ, और इस महीने मैं क्राउन बनने के लिए ही प्रवेश कर रही हूँ सर। बहुत ओके। शानदार। क्राउन बन रही हैं तो क्राउन बनने के लिए और लीडर चाहिए है ना, तो लीडर क्रिएट लीडर है ना, लीडर क्रिएट करते जाएंगे तो क्राउन भी बन जाएंगे, यूसीडी भी बन जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर भी बन जाएंगे। बहुत शानदार। एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम क्राउन बनने के लिए। रूपा दास मैम आइए, डायमंड डायरेक्टर त्रिपुरा से। जी मैम। सर माय टीचर गुड मॉर्निंग सर। आज जो जूम मीटिंग से मुझे ये सीखने के लिए मौका मिला, जो मुझे एक विजन जो आपने बोला वो मुझे क्लियर हो गया। अभी 31 दिसंबर 2026 में मुझे क्या कौन सी जगह में जाना है माय टीचर से सर। और कभी कभी मेरा भी जो जूनियर के साथ जब भी वो काम का माने बात नहीं सुनता है सर, कभी कभी उसमें भी मेरा भी माथा गर्म हो जाता है सर। तो मुझे अभी आपसे ये सीखने को मिला, पहले जो मेरा थोड़ा थोड़ा हो जाता था, मुझे कंट्रोल कम होता था। अभी सर्वेंट जो बोला ना आपने, जे टीम का सर्वेंट होना है, वो मैं होके ही रहूंगा सर। और ईगो जो है ना, जो टीम फर्स्ट ईगो लास्ट, वो मेरा स्लोगन होगा अभी। क्योंकि टीम में जब भी ईगो होता है तो टीम आगे नहीं बढ़ सकते है सर, ये मुझे मालूम हो गया आज। और सर जो अब आपने बोला जे 7 तारीख, मैंने मैं आज से क्या क्या मुझ में करना चाहूंगी सर, वो मैं आज से मेरा जो टांग है ना उसमें मैं कंट्रोल करना चाहूंगी सर। और उसके बहुत उसके बाद मैं टीम में सर, टीम को भी ऐसे मोटिवेट और ट्रेनिंग देना चाहूंगी। जो ग्रोथ मास्टरी है वो ट्रेनिंग में लेके जाना चाहूंगी सर। मेरे जैसा मेरे टीम में बहुत सारा डायमंड डायरेक्टर हो, उसमें सर मैं काम करना चाहूंगी सर। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। राजन चौहान जी आइए उड़ीसा से। जी सर। मॉर्निंग सर। जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा ट्रेनिंग हम लोग को माने कितना लाख देने से भी नहीं मिलेगा। जो आज का ट्रेनिंग सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत आभारी सर, इतना मतलब बेहतरीन ट्रेनिंग हम लोग को दिए। और सर मेरे टीम में क्या होता था कि जो हम लोग का जूम मीटिंग चलता है अपना कंपनी का, मैं खाली उसी को अपना टीम में दिखाता था कि उसी को अटेंड कीजिए, आप लोग का लाइफ सीखिए, धीरे धीरे करके सीखते सीखते आप लोग प्रोडक्ट नॉलेज अपना जो भी आप लोग का हम लोग का टीम में जो कंपनी में जो ट्रेनिंग होता था उसी में जी बस फोकस देता था। लेकिन सर पर्सनल में मीटिंग जूम में नहीं करता था, जो मेरे को डेली करना चाहिए। वो लोग को ट्रेन करना चाहिए, आईडी कैसे लगाते हैं, कैसे मैं रिसर्च में क्या क्या चीज़ का प्रोडक्ट का एक एक तो हम लोग को पर्सनली मेरे को उन लोग को जानकारी देना चाहिए। फिर जी। कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे टीम को मैं कैसे लेग खोलेंगे, कैसे पे आउट मतलब ऑफर के बारे में। तो ये सब सर मैं नहीं करता था, लेकिन मैं चालू करूंगा। और सर बहुत अच्छा लगा आज का ट्रेनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार सर, आज से चालू कर दीजिए सर उस चीज को, है ना, आप अपने रोल को। बहुत शानदार। डायमंड डायरेक्टर कल्पना दीवान मैम आइए एक बार। जी मैम। My teacher Ayurveda morning sir. जी मैम। सर मैं पहले मेरे टीम में
बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताऊंगी। मेरे टीम में अभी ज्यादा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, और डायमंड क्लब भी ग्रोथ हो रहा है, नया डायमंड क्लब भी आ रहे हैं, और स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टीम में मैं ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करती हूँ। हमारा जी टीम में एक रिलेशन होते हैं कि पूरा परिवार की तरह। किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का कोई घर में प्रॉब्लम हो गया हस्बैंड वाइफ में, उसमें मैं दाखिलदारी करती हूँ, मिलजुल के बात करती हूँ कि ये समस्या समाधान हो जाए। तो इसमें मेरे टीम मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। मेरा कुछ तबीयत खराब हो जाए, उनका अच्छा नहीं लगता, फोन करते हैं बार बार, मैं उनको फोन करती हूँ। तो पूरा एक फ्रेंडशिप सर्कल बन गया मेरा टीम में। तो इसीलिए मेरा बिजनेस डेवलप हो रहा है। उनका कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं उसके घर भी चला जाती हूँ देखने के लिए। कहीं पूजा वगैरह हो, उनका घर में चला जाती हूँ। ऐसी करके उनके साथ मिलजुल के एक परिवार की तरह मैं काम कर रही हूँ। इसीलिए अभी मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। डुप्लीकेशन मैं करती हूँ मेरे टीम में। मेरे को एग्जाम्पल करके उनको दिखाती हूँ कि देखिए, तुम मेरे जैसे पैसा कमाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ मैम, कैसे करूँ। तो मैंने बोला कि देखिए, पहले आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। मैं डायमंड क्लब करती हूँ ना, तो इसीलिए मेरा पैसा आता है। तो तुम भी जी डायमंड क्लब करो। तो उनका डर लगता है, इतना प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे। तो मैं बोलती हूँ, मैं हूँ ना, मैं सेल करती हूँ कैसे, उसको ही आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। मैं आपके पास साथ होके इस प्रोडक्ट को सेल करना आइडिया भी दूंगी, सिखाऊंगी। तो वो भरोसा करके मुझे मुझे मेरे मेरे ऊपर वो शुरू करते हैं। तो मेरे बातों के ऊपर ही उनको भरोसा आता है, कई कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ऐसा नहीं। मेरे बातों के ऊपर उन्होंने बिलीव करते हैं। तो ऐसे करके बिल्कुल डुप्लीकेशन मैं उनको बनाती हूँ कि पहले डायमंड डायरेक्टर बनना है, तो इसीलिए पहले डायमंड क्लब शुरू करना है, 1D, उसके बाद 2D, और उसके बाद डबल डायमंड डायरेक्टर मैं बन जाऊंगी। उसी के बाद मैं बोलूंगी 3D बनना है। तो ऐसे करके मेरे टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है, और मेरे टीम में रिकॉग्नाइज होता है। कंपनी तो बहुत सारे ऑफर देते हैं, मेरे टीम को अचीव कराती हूँ, मैं भी करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं मेरे टीम को भी एक्स्ट्रा मैं ऑफर देती हूँ कि देखिए, कंपनी तो दे रही है, तुम ऐसे इस ऑफर को अचीव करेंगे तो मैं भी एक तोहफा दूंगी, मैं भी एक गिफ्ट दूंगी। हम्म, तो ऐसे करके उनको अच्छा लगता है कि इसमें पे कंपनी से मिलेंगे, सीनियर से मिलेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो रिकॉग्नाइज मेरे सेमिनार में होते हैं। इसमें इलाका में जो मैं छोटा छोटा प्रोग्राम करती हूँ, ग्रुप मीटिंग में, होम मीटिंग, उसमें भी मैं तोहफा देती हूँ, गिफ्ट देती हूँ। तो रिकॉग्नाइज करती हूँ सीनियर के माध्यम से। मैं, हमारा रविंद्र मंडल सर, विकास मिश्र सर जी भी एक्स्ट्रा गिफ्ट देते हैं हम लोगों को, टीम के ऊपर। तो उसको अच्छा लगता है। तो उन्होंने हम लोगों को छोड़ के नहीं जाते। प्यार भी बहुत बढ़ गए हैं कि तोहफा भी मिलते हैं, पैसा भी मिलते हैं, इतना सम्मान भी मिलते हैं। माई रिचार्ज नंबर 1 कंपनी है। तो ऐसी करके स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूं तो सर, इसमें थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना है, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी होते हैं, लेकिन मेरे टीम का स्ट्रेटेजी मैं ठीक से नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि उन्होंने हम्म। ऐसा मैंने सोचता ही नहीं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ साथी के ऊपर, लेकिन वो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको मैं आज से ही करेक्शन करूंगी। कुछ साथी के साथ मैं बैठूंगी। सिलेक्ट कर लिया है 6 साथी को। मैं एक साल में 2026 एंड तक मैं डैम मैंने 50,000 इनकम तक ले जाऊंगी। इसी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। एक साल का स्ट्रेटेजी मेरे पास है, लेकिन उनके साथ बैठना है, उनके डायरी में भी लिखवाना है, और उनको ऊपर स्ट्रेटेजी करना है कि हम लोगों को हर महीने कैसा काम करना है, हर दिन कैसे काम करना है। ऐसे करके मैं मेरा टीम के साथ लेकर चल रही हूँ। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम। तो आखिर मैम ने क्या बोला कि स्ट्रेटेजी के ऊपर थोड़ा सा चैलेंज है, तो मैं अपने 6 साथियों को सेलेक्ट कर लिया, उनको 50,000 की इनकम पे कैसे ले जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ही रख दिया 50,000 की इनकम, फिर उसको प्लानिंग करके जो है ये प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे। तो मैडम की जो लाख इनकम आने लग गई है वो तो ऊपर जाएगी जाएगी, है ना आगे। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो कल्पना मैडम का जो है बिजनेस पूजा के महीने में भी सूरज के साथ में घोड़े के साथ ऊपर की तरफ जंप कर गया, बहुत शानदार। एक और डायमंड डायरेक्टर तारापद मैती जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। अनम्यूट करिए तारापद जी। मारिचा जायरोदा मॉर्निंग सर। जी सर। मैं टीम में काम करता हूँ। मेरा कुछ कुछ होता नहीं था।
लेकिन मैं अभी रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा रखता हूँ, लेकिन भीषण भीषण जो भीषण दिखाना है वो लीडर को, वो मैं नहीं करता था। लेकिन अभी आज से हम वो भीषण क्या टारगेट भीषण ये हम दिखाएंगे। और एजुकेशन ट्रेनिंग एजुकेशन मेरा टीम में बहुत कम होता है। पोजिशनल सर से तो जो मीटिंग में होता है, लेकिन जो अ, आमने सामने जो ट्रेनिंग वो बहुत कम होता है, इसीलिए मेरा बिजनेस हम अ, इसीलिए बिजनेस तो थोड़ा कम होता है इसके लिए। जो मन की चाहता वैसा नहीं है, बिजनेस तो कम नहीं होता, अच्छा है डायमंड डायरेक्टर के लिए। जो मन की चाहता वैसा नहीं होता है ना। हाँ हाँ, जो मन का हाँ चाहा तो ऐसा इसी से नहीं हो रहा है। ठीक है सर। हाँ। रिलेशन तो हम ठीक करता है, और रिकॉग्नाइजेशन और जो सम्मान जो देना पड़ता है वो भी नहीं होता है सर मेरा टीम में। वो तो भी शुरू करना कर पड़ेगा। दीजिए। हम शुरू कर देंगे। और ईगो तो मेरा पास नहीं रहता है, कोई ईगो नहीं है। हम टीम का सब रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखते हैं। हम एक दाग देते हैं तो सब चला आता है, ये इससे कोई बात नहीं। लेकिन जो जो नहीं होता है वो आज हम डायरी में नोट कर लिया। हमको आगे बढ़ना है, हमारा टीम को भी आगे बढ़ना है। बहुत शानदार सर, आज से इस चीज को मॉडिफाई कर लीजिए। एक और डायमंड डायरेक्टर लीडर राखी विश्वास मैडम को बुलाते हैं। जी मैम, जी मैम बोलिए। मायरिचा आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। मैं तो पहले कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर को पहचान नहीं पा रही थी, कौन कस्टमर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन लीडर है। आज जी आपके बोलने से मुझे पता चल गया कौन लीडर है, कौन कस्टमर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है। और मेरे टीम के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही अच्छा है। और जो मेरे टीम जो है, मैंने जो जो भी कुछ हमारा सक्सेस मिलता है मैं सेलिब्रेट करती हूँ। जन्मदिन बोलिए कंपनी का, या सेमिनार में कोई भी कुछ अचीव करता है, वो कोई रैंक अचीव करता है, तो हम सीनियर से उनका जो होता है उनको हम लोग माने फेलिसिटेट करते हैं सबको। और मैंने सबको बताया कि आप लोग जूम में ज्वाइन कीजिए। जूम में सब कोई ज्वाइन नहीं करते हैं। जूम ज्वाइन करने से आप लोग जो सिखा सकते हैं, मैं तो नहीं सिखा सकती हूँ, दो चार सकूंगी। आप अगर हर दिन जूम में बैठोगे, कितना सारा चीज आप एक ही बार में सीख जाओगे। एक ट्रेनिंग से आप क्या सीख पाओगे। हर दिन जूम में बैठिए, ये मैं बोलती हूँ। और सिर्फ मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती हूँ, आप सबके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप सब आगे बढ़ेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा। मैं डायमंड डायरेक्टर बन गई हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जितना इनकम आ रहा है उसमें से भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपना टारगेट मैंने फिक्स कर लिया। कल ही मैंने पोस्टर बनाया, 5 पोस्टर बनाया। मैं क्राउन बनने जा रही हूँ 12/12/2026 को। ये मैंने तय कर दिया और अभी चिपकाना बाकी है। ऐसे मेरे टीम को भी बताया कि इस साल आप सभी को रैंक तो अचीव करना ही है, और अगले साल आप सभी को डायमंड बनना है, तभी मेरा सक्सेस पूरा होगा और मैं तो आगे बढ़ूंगी। मुझे तभी अच्छा लगेगा, मुझे खुद आगे बढ़ने से अच्छा नहीं लगता है। और सबको ही मेरे फैमिली है। और मुझे जो गुस्सा आता था पहले बहुत, कभी कभी मैं बोल भी देती थी कुछ कुछ, तो अभी अब बहुत सारा किताब मैं पढ़ती हूँ। किताब पढ़ के मेरे गुस्से को कंट्रोल करना आ गया। और मैं भविष्य को सोच के मैं गुस्सा कंट्रोल करती हूँ। अगर मैं कुछ बोल दूं तो उसको उनको क्या लगेगा, उन मैंने अपने आप को उनके जगह बिठा के मैं देखती हूँ। और मैं अपने गुस्सा को कंट्रोल करती हूँ, और अच्छे मैंने पोलाइट से बात करती हूँ सब टीम के साथ। और सभी मेरे बहुत ही क्लोज है, बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मैंने एसोसिएट मिले हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मैं इस बिजनेस में आई और इतने सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, और आप लोग मिले। थैंक यू सर। बहुत शानदार राखी मैम, बहुत शानदार। तो और कैसे टीम का विजन सेट करें, तो सीनियर के साथ बैठ के इस पे काम करना है। डबल डायमंड डायरेक्टर सोमेन भौमिक सर आइए एक बार। मायरिचा आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। आज का मीटिंग में जो पहला वाला चीज था, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको सर हम तो करते हैं, लेकिन उसको और बेहतर करके और सिलेक्शन करके मेरा टीम का भी उसका फिल्ट्रेशन चालू करेंगे उसके साथ साथ उसके हिसाब से। और बाकी जो सर आप रोल ऑफ लीडर जो पूरा सारे जो चीज है वो मैंने तो नोट डाउन किया है। उसके साथ साथ जो है वो टीम फर्स्ट
ईगो लास्ट, ये जो है ये पॉइंट को मैं बहुत महत्वपूर्ण दिया लास्ट 3 साल से। वो पहले हर कोई तो गलती तो होता है, इंसान तो है, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे नवद्वीप में महाप्रभु श्री चैतन्य देव था, तो उसका बारे में जब पता चला मेरे को, उसको कलश लेके उसका सर फोड़ दिया था 2 आदमी ने। तो वो बोल रहा था जो मेरे जो कोलसीर का ना था, बोले कि प्रेम दो ना, इसलिए क्या है जो आदमी मेरे से गुस्सा करता है उसको ऊपर से मेरे को तो पहले क्या है बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसको बाद हम सोच के उसको थोड़ा प्यार से मीठा से बात करता है। इसको मैं फॉलो करता है, इससे रिलेशनशिप बहुत बड़े बॉन्ड हो रहा है। उसके साथ साथ और जो है फैमिली वाला हो गया पूरा मेरा टीम, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसको जो 2026 का जो सर आपने विजन दिखाया, जो क्या है मेरा टॉप लीडरशिप, मेरा वासुदेव घोष सर का आपको बताया था 2.5 करोड़ का, तो उसके साथ क्या है हम मेरा टीम का भी क्या है 2026 का क्या होगा, और मेरा टीम का जो लीडर है उसको लेके हम एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, उसके ऊपर से नोट डाउन किया है। और जो है सबको लेके आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप तो एक चीज है, अगर लीडर अच्छा होगा तो मेरा टीम भी अच्छा होगा, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सोमेन जी। एक और डबल डायमंड डायरेक्टर जोयता गुहार रोय में इनको बुलाते हैं। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। आज का मीटिंग तो बहुत ही खास हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना है कि कौन कस्टमर, कौन डिस्ट्रीब्यूटर, कौन लीडर। सर हम लोग ये सोचते हैं कि ये रैंक में आ गए, ये लीडर है, लेकिन अभी आप जो दिए हैं इसमें अभी ढूंढना पड़ेगा कौन लीडर है, क्योंकि रैंक में आने के बाद भी ये जो आप बोले हैं कि प्रोडक्ट लेके बात करते हैं, फ्री प्रोडक्ट लेके बात करते हैं, ऐसे रैंक में भी है कुछ कुछ लोग। तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कौन लीडर बन सकते हैं। और सर रोल्स ऑफ लीडर जो आप दिए है कि विजन सेटर ऑफ द टीम, वो मैं करती हूँ सर। मुझे अभी ये विजन है कि मेरा जो 6 लेग है, ये 6 लेग को मैं डेप्थ में काम करूंगी, क्योंकि रैंक आ जाएगा लेकिन डेप्थ नहीं होगा तो ये रैंक नहीं रहेगा, इसीलिए रैंक डेप्थ था और डेप्थ में मैं काम कर रही हूँ। 6 लेग का इसमें मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि डेप्थ अगर बन जाएगा, एक एक लेग में अगर 3-4 लीडर बन जाएगा तो ये सिक्योरिटी मेरे के लिए अच्छा होगा। तो ये मैं काम कर रही हूँ। और रैंक जो क्राउन डायरेक्टर वो आ जाएगा बाद में, वो ये लेके मैं नहीं सोच रही अभी डेप्थ में ही काम कर रही हूँ। और जो आप बोले हैं ये मोटिवेटर नॉट ए बॉस, ये तो मैं पहले से ही हूँ। मैं कभी भी बॉसिंग नहीं करती हूँ टीम के साथ। और ट्रेनिंग एजुकेशन मेरे लिए भी फर्स्ट ड्यूटी है, और मैं टीम को भी ऐसे ही बोलती हूँ कि फर्स्ट सीखना, विदाउट लर्निंग कोई अर्निंग नहीं होगा, यहाँ पे यह सीखना ही पड़ेगा, ये मैं बोलती हूँ। और सिस्टम में डुप्लीकेशन मैं करती हूँ। और रिलेशनशिप बिल्डर जो आप बोले हैं सर, टीम के साथ मैं ऐसे ही मिलती हूँ। मैं हर टाइम यही बोलती हूँ कि मेरा फैमिली है, ये मेरा घर में फैमिली है, लेकिन ये 24 आवर्स के अंदर मैं 18 आवर्स मैं टीम के साथ ही रहना चाहती हूँ और रहती भी हूँ। और लीड बाय एग्जाम्पल आप बोले हैं, वॉक द टॉक, मैं तो करती हूँ। और मेरे टीम से ज्यादा ऐसे लीडर है जो वॉकिंग एंड टॉकिंग में रहते हैं। और रिकॉग्निशन अप्रिसिएशन मेरे टीम में होता है महीने में एक बार, तो जो सेंट्रल सेमिनार हमारे टीम में होता है उसमें होता है। और कभी कोई किसी का जन्मदिन होता है, कोई किसी होता है, तो होम मीटिंग में अगर वो आए तो उस टाइम में करती हूँ। और स्ट्रेटेजी जो बोले हैं सर, स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा कम है। ये पिछले महीने से मैं स्टार्ट किया है, जैसे कितना सारा ज्वाइनिंग मेरे टीम में हो रहा है एक महीने में, वो मैं नोट डाउन करती हूँ टीम से। और सर्वेंट लीडरशिप जो है वो मेरे अंदर है, मैं बहुत करती हूँ ये। और ईगो मेरे अंदर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कोई हार्टलाइन भी गुस्से से बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं अंदर ही ये चीख जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे से छोटी है, वो बोल दिए है, लेकिन मुझे उनको समझाना पड़ेगा। और कभी कभी जब सीनियर कुछ बोलते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मुझे ये सुधारना पड़ेगा, मैं यही सोचती हूँ। और मैं अभी गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं वो संभाल लेती हूँ, वो एब्जॉर्ब कर लेती हूँ सर। और लीडर्स क्रिएट लीडर, मैं वही ढूंढ रही है किसको मैं लीडर बनाऊं, मैं वही ढूंढ रही हूँ 6 लेग में।
थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त बोला जोइता मैम ने कि गुस्सा नहीं करते हो, फिर भी अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो तुलसी और जो है रात में अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए। टाइम हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता, बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज किए हैं यहाँ पर। अनिमा आइन मैम डबल डायमंड डायरेक्टर, सुधीर जी दरभंगा बिहार से डायमंड डायरेक्टर, कविता हल्दर मैम, सीमा दास मैम, मनोज कुमार चौधरी जी बहुत डायनेमिक लीडर, देवरंजन दास जबरदस्त लीडर वेस्ट बंगाल से, रमेश कुमार गोंड सर, बीना साहनी मैम एवरग्रीन बहुत ही जबरदस्त, संतना बरुआ मैम बहुत जबरदस्त वेस्ट बंगाल से डायमंड डायरेक्टर लीडर, और सैमसंग भाई खुद का नाम लिख लिया करो इसमें, SK मुबारक सर, राजेंद्र बुक्कल सर, राखी चौधरी मैम। तो ये सारे साथी जो है ना, दीप्ति तेंदुलकर गोवा से, अनु चेट्री मैम डबल डायमंड डायरेक्टर नॉर्थ बंगाल से, दिलीप कुमार मंडल सर, सुल्तान मौला जी, सुरेश जी हरियाणा से, मयूर बोरा जी असम से, मुस्ताक अली कानपुर यूपी से। ये सारे साथी भी अपनी बात रखना चाहते थे आज के सेशन के बाद, समय ने इजाजत नहीं दी, तो मुस्कुराहट के साथ शुरू किया था जूम को, आज मुस्कुराहट के साथ ही खत्म करेंगे। लेकिन कुछ भी सीखा है उसको डायरी में लिखना है और आज से इंप्लीमेंट करना है हम लोगों को टीम में ना, उस चीज को, बिजनेस को और खुद को, दोनों को बड़ा करना है। आपका दिन मंगलमय हो। जय माय रिचा, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।